हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 अनअकैडमी। जी हाँ दोस्तों, वन स्टॉप द सॉल्यूशन ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया। बैंक हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, हर एग्जाम के टॉप 10 करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम याद रखिएगा, करंट अफेयर्स इन 10। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण। मेरे पास 9 सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने मोबाइल में एक लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, अनअकैडमी। अनअकैडमी की बात करें तो अनअकैडमी 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल हैं। आपके लिए मैंने बनाया टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स इन 10। यहाँ पर आप जुड़ जाइए और एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। अगर बैंक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन है। जहाँ पर आप अगर 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो टोटल फ़ी है 6000 और 2 सालों के लिए लेते हैं तो फ़ी है 7200। लेकिन जैसे आप मेरा ये रेफरल कोड डालेंगे RPK10 तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी जहाँ पर 1 साल के लिए फ़ी थी 6000, वहाँ लाएंगे 5400, और जहाँ 2 सालों के लिए फ़ी थी 7200, वहाँ लाएंगे 6480 रुपये। तो ये मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, RPK10। पहला क्वेश्चन है आज सेशन का कि विच कंट्री विल गिव इंडिया 200 मिलियन यूरो टू फाइट विद कोरोना एंड एम्फेन साइक्लोन। कौन सा देश भारत को कोरोना और एम्फेन साइक्लोन से लड़ने के लिए 200 मिलियन यूरो देगा? क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत को कोरोना और एम्फेन साइक्लोन से लड़ने के लिए 200 मिलियन यूरो देगा? पहला ऑप्शन है यूके, दूसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, तीसरा है रसिया, चौथा फ्रांस और पांचवा है कनाडा। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? फ्रांस। देखिए, कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस जो भी डिजीज है, इम्यून डिजीज, तो कोविड-19 महामारी और चक्रवात अम्फान के संदर्भ में भारतीय समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को समर्थन करने के लिए फ्रांस ने 200 मिलियन यूरो के रियायती ऋण को अंतिम रूप दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने आत्मनिर्भरता निधि के लिए पीएम सड़क विक्रेता के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद पीएम स्ट्रीट वेंडर फॉर सेल्फ रिलायंस फंड। पहला ऑप्शन है क्या? तो पहला ऑप्शन है नाबार्ड, दूसरा ऑप्शन है आरबीआई, तीसरा ऑप्शन है एसबीआई, चौथा ऑप्शन है सिडबी और पांचवा है क्या? तो एचडीएफसी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सिडबी। यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय MOHUA ने पीएम स्ट्रीट वेंडर के लिए आत्मनिर्भर निधि PMSBA निधि जिसको हम कहते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा लागू करने के लिए लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA had signed a pact with Small Industries Development Bank of India (SIDBI) to implement PM Street Vendor आत्मनिर्भर निधि PMSBA निधि, a special micro credit facility for street vendors. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया विल बी द UN सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट फॉर। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होगा। यानी कि दिसंबर 2020, जनवरी 2021, जून 2021, अगस्त 2021 और दिसंबर 2021। तो इसका आंसर क्या होगा? तो अगस्त 2021। यानी कि भारत जिसे सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, अगस्त 2021 के महीने के लिए शक्तिशाली 15 राष्ट्र UN निकाय के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। इंडिया विच हैज बीन इलेक्टेड ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल विल सर्व as the president of powerful 15th Nations UN body for
द मंथ ऑफ अगस्त 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलयालम फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता के.आर. सच्चिदानंद का हाल में निधन हो गया। वो किस राज्य से थे? मलयालम फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर एंड प्रोड्यूसर के.आर. सच्चिदानंदन passed away recently. He was from which state? तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा है केरला, चौथा गोवा और पांचवा कर्नाटका। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा केरला। मलयालम फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता के.आर. सच्चिदानंद का निधन हाल में ही हुआ था। वो केरल से थे। केरल की बात करें तो केरल की कैपिटल कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड म्यूजिक डे व विश्व संगीत दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 18 जून, दूसरा ऑप्शन है 19 जून, तीसरा है 20 जून, चौथा 21 जून और पांचवा 22 जून। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 21 जून। यानी 21 जून को हम लोग वर्ल्ड योगा डे, विश्व अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल योगा डे भी मनाते हैं और वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाते हैं। द वर्ल्ड म्यूजिक डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन June 21 in over 120 countries including its country of origin France, where it is known as Fête de la Musique, meaning Festival of Music। ये वहाँ का फ्रेंच का लैंग्वेज है एक। टू ऑनर बोथ एमेटर एंड प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? पहला ऑप्शन है 18 जून, दूसरा ऑप्शन है 19 जून, तीसरा ऑप्शन है 20 जून, चौथा ऑप्शन है 21 जून, पांचवा है 22 जून। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 21 जून। यानी कि 21 जून को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन हाइड्रोग्राफी के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है और यह आज भी प्रासंगिक क्यों है? इस वर्ष इस दिन का विषय हाइड्रोग्राफी स्वायत्त प्रौद्योगिकियों को सक्षम करना है। थैंक यू दोस्तों। अगर ये मेरा सेशन आपको पसंद आया तो आप जाइए यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स इन 10 चैनल पर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि क्या होगा कि आपको करंट अफेयर्स के डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे और आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। याद रखिएगा GA बाय रवि प्रताप कर्ण। और जैसे ही आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे इस रेफरल कोड के थ्रू। आपको करना क्या है कि अपने मोबाइल फ़ोन में एक अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है। उसके बाद जाना आपको मैनेज गोल के बाद आपको सेलेक्ट करना है बैंक या SSC और उसके बाद मेरा ये रेफरल कोड डालना है RPK10। जैसे ही आप इस रेफरल कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो याद रखिएगा मेरा ये रेफरल कोड RPK10। और मेरे जितने भी बैंकिंग के सेशन है, करंट अफेयर्स के सेशन है, वो आपको मिलते रहेंगे कहाँ? तो टेलीग्राम ग्रुप GA बाय रवि प्रताप कर्ण। तो थैंक यू दोस्तों। चैनल का नाम याद रखिएगा करंट अफेयर्स इन 10। थैंक यू सो मच।